नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, उस वीडियो का टाइटल है इसरो आदित्य L1 मिशन, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन 2022। तो ये जो वीडियो है ये सना अमजद का है और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सूर्य का मिशन है, सन का जो मिशन है, उसका नाम आदित्य L1 है। तो उस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहने जा रही है, आइए देखते हैं। उस्मान इंडिया की जानिब से सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है ताकि जो है सन को स्टडी किया जा सके। क्या कहेंगे, क्या इंडिया का ये मिशन कामयाब होगा? देखिए, मुझे इस मिशन का तो नहीं पता, बट जो प्रीवियस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने स्पेस पे जाने की कोशिश की है, जो कि अभी तक मैं समझता हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉलजिस्ट गए हैं, बट वो थ्रू नासा गए हैं। इंडिया डायरेक्टली अभी तक कोई ऑपरेशन इस पे कंडक्ट कर नहीं सका। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है, मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। चले मान लेते हैं आपकी बात, मुझे ये बताएं, चले इंडिया कोशिश तो करता है ना, हम तो वो भी नहीं करते। एक्चुअली देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान को स्टडी करें तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि राइट फ्रॉम द सेपरेशन इंडिया के पास रिसोर्सेज हमसे बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे, अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे रिसोर्सेज बेहतर थे। आप बता दो, जो आपकी स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो तो इसरो से पहले बनाई गई और आज तक एक रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाई। आप बात करते हो कि जी हर जो काम है वो नासा के मदद से की। अरे भाई, आप क्यों हवा हवाई बात करते हो? आप सबूत लाओ ना कि हमने नासा के साथ मिलकर काम किया। क्या बात करते हो? आपने फिर पढ़ाई ही नहीं करी है, आप फिर जाहिल इंसान हो, आपको पता ही नहीं है इसरो के बारे में। आप बिना पढ़े, बिना रिसर्च के, बिना सोचे समझे आप ये मतलब बेहुदा अपना कमेंट कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं, आप जिस बात की बात कर रहे हो ना, वो राकेश शर्मा गए थे और वो भी रशियन उसमें गए थे। आप मेरी बात समझो, यहां पे मैंड मिशन की बात नहीं हो रही। मैंड मिशन की हम अलग से तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैंड मिशन की ट्रेनिंग रशिया में चल रही थी, ये बात सही है कि वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। इसलिए ट्रेनिंग ले रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर उनको पहले से ये चीजें आती हैं, हम वहां से सीख रहे हैं। लेकिन मिशन हम खुद करेंगे। रॉकेट रशिया ने नहीं बनाए हैं। हमारा जो री एंट्री व्हीकल है वो रशिया नहीं बना रहा है, वो हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बना रहे हैं। हमने जो इतने अभी तक सैकड़ों सैटेलाइट्स भेज चुके हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, वो हम भेज रहे हैं, वो किसी की मदद से नहीं भेज रहे हैं। हमने अपने अपने जो सारे पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट्स बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए दुनिया का नाम हो रहा है। जाकर आप अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। और आपको अंदाजा नहीं है, आप ये बोलने से पहले आपको शर्म नहीं है। मुझे याद आ रहा है वो आपके मवाद चौधरी, सॉरी क्या नाम था, फवाद चौधरी, उन्होंने मजाक उड़ाया था हमारे मून मिशन का और उसके बाद उनको दुनिया भर से गालियां पड़ी थी। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान के लोगों की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों ने भी उनको गालियां सुनाई थी कि आप क्या बेवकूफाना बात कर रहे हो। और आपने शायद उन्हीं का बयान था कि हम भारत से पहले मैंड मिशन भेजेंगे, भूल गए आप? लेकिन आज तक घंटा कुछ कर नहीं पाए और आप ऐसी बेवकूफाना बात करते हो। कौन सा मिशन नाकामयाब हुआ जी? हम मून पे पहुंचे, हम मार्स पे पहुंच गए। दुनिया की पहली ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी पहली कोशिश में मार्स पर सैटेलाइट पहुंचाया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। कोई देश नहीं कर पाया आज तक और उसमें कोई नासा ने मदद नहीं की थी। दरअसल आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है भारत की अचीवमेंट। आप लोग अपनी जिद में पड़े हो, हम जी सबसे बेस्ट हैं, और सामने वाले ने कर लिया, नहीं नहीं गड़बड़ है उसमें, वो नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को यार। और पाकिस्तान के लोगों, आप देखो, आप इन जैसे लोगों की सोच रहेगी, पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसी वजह से सुपार्को आज तक कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं जाके बात करूं तो देखें, इंडिया का एक पूरा आईटी सिटी है बेंगलोर, पूरा उसका सिलिकॉन सिटी उसे कहते हैं। हमारे पास तो, हम तो अभी एक किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी नॉलेज दुरुस्त कर लीजिए, सिर्फ बैंगलोर नहीं है,
इसमें गुड़गांव भी है, साइबर सिटी पढ़ लेना जाके। इसमें हैदराबाद भी है, साइबर सिटी, साइबराबाद सिटी, आप जाके पढ़ लेना वहां पे, वहां बहुत आगे जा चुके हैं सॉफ्टवेयर में। अब नोएडा भी बहुत आगे बढ़ रहा है, आपको आइडिया नहीं है, नॉलेज बढ़ाइए। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें, बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है ना, देखें इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट, लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी इस पोजीशन में है, क्योंकि हम आज तक तो अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकल पा रहे। सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम तो अभी तक रोटी कपड़ा मकान से ही निकले हैं, तो हम इस तरह के मिशन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर ये मिशन, और आप रोटी कपड़े और मकान में ही फंस कर रह जाएंगे आने वाले 100 सालों तक, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चे सुन रहे होंगे ना मुझे, अगर कोई, वो इस बात को नोट करके रख लेना, आने वाले 100 सालों में आप वैसे ही पड़े रहेंगे, एक रॉकेट तक ना बना पाएंगे आप कह रहे हो कि अचीवमेंट नहीं है, ओवररेटेड कंट्री है इंडिया, आपको आइडिया नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ओवररेटेड किसे कहते हैं। ओवररेटेड उसे कहते हैं अमेरिका को। बताऊं मैं, जितने में उसकी एक मूवी बनी थी ना, वो ग्रेविटी, उससे कम में इंडिया ने मार्स का मिशन पूरा कर लिया था। इसको कहते हैं अचीवमेंट, और हम इंडियंस को अपनी इस अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा गरूर है, बहुत ज्यादा हमें प्राउड है। पाकिस्तानी प्राउड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अचीवमेंट ही नहीं है। जिस दिन अचीवमेंट होगी उस दिन हम भी तारीफ करने आएंगे आपको कि जी आपने अचीवमेंट ही की है। और अगर आपने मेरे जीवन में अचीवमेंट कोई बहुत बड़ी स्पेस में कर ली, तो मैं वो इकलौता इंसान हूंगा जो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा, सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ओवररेटेड हैं या ऐसा कैसे हुआ, लेकिन आपकी जो सोच है, ऐसी सोच वहां पे 99% पाकिस्तानियों की है, इसी वजह से कुछ हो नहीं रहा है। सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन किया जाएगा, तो क्या लगता है इससे एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खाली अगर मैं अभी हम जो बात कर रहे हैं, शायद वो इंडिया का अगर मिशन, जो कि मुझे 1% लगता है कि पॉसिबल या वो पॉजिटिवली इसको अचीव कर पाएंगे, सिर्फ 1%, अगर वो कर भी लेते हैं तो इसकी फर्दर स्टडीज़ को करते हुए 1 या 2 डेकेड लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर लेता है, तो आने वाले टाइम में दूसरे मुल्कों को इससे सीखने का मौका मिलेगा। सर, इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है, क्या कहेंगे, क्या इंडिया की मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया बहुत सारे मिशंस भेजता रहा है पहले भी, और उसमें सक्सेस रेट वेरी करता है उनका। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये कि एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट से कोई एक कंट्री है जो स्पेस और नासा के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी तो हम अमेरिका और बाकी जगहों पे सुनते हैं। तो डेफिनेट जब कोई भी मिशन भेजा जाता है, उसके पीछे उसकी R&D होती है, पूरी रिसर्च होती है, और फिर उसके पीछे एक फाइनेंशियल्स और बजट्स लगते हैं, और एक्सपेक्टेशन क्या, हम उन्हें गुड लक बोलते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो स्पेस है, ये टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो फैले फूले, और हम लोग भी इसमें जाके काम करें। तो हमारी तो विशेष हैं इंडिया के लिए कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो। और डेफिनेट बहुत सारे बजट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, सालों की बल्कि मेहनत है, और उसके ऊपर फिर उनके जो है वो उनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी और वो कौम देख रही होगी। तो हमें उन्हें गुड लक बोलना चाहिए, और हमें उन्हें विश करना चाहिए कि वी विश कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो। सर, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो देखिए, ये है सोच, ये अच्छी सोच है कि आप देखिए, फेल होना, पास होना, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं इस चीज में पास हो ही जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है। नासा के भी इतने बड़ी एजेंसी है ना, इतने पुराने टाइम की एजेंसी है, कई सारे मिशन उसके फेल हुए हैं। रशिया की एजेंसीज के भी मिशन फेल हुए हैं, जो अपना यूरोप वाला है उनके भी फेल हुए हैं। फेल्योर जो कहते हैं ना कि वो सफलता की सीढ़ी है, आप अपने फेल्योर से सीखते हो। लेकिन अब ये कह दो कि जी इंडिया ओवररेटेड और ये उस पाकिस्तानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव बंदा था, ये पॉजिटिव बंदा है। आप देखिए, इसने साइंस की बात की, इसने ये बात की कि चलो पड़ोस में कोई तो कर रहा है, ये
हम सबके लिए, मैं इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, अमेरिका, इसके लिए नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया के लिए। एज ए प्लेनेट अगर हम देखें तो एक ही प्लेनेट के रहने वाले हैं ना, तो एज ए प्लेनेट ये बहुत बड़ा मिशन है। पास होना फेल होना हमें नहीं पता, अरे कल को आपके साथ क्या होगा आपको नहीं पता है, कि आपकी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। इतनी अच्छी मशीन है हमारी बॉडी, लेकिन कल को इसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे ही हमें फ्यूचर नहीं पता कि हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, उससे हमें जो डेटा मिलेगा हम उसको और एक्सप्लोर करेंगे, उसके चीजें और बढ़ाएंगे। मिशन खराब हुआ तब भी हम उससे सीखेंगे कि हमारी गलती कहां हुई, उससे कुछ और सीखेंगे। तो इस बंदे की पॉजिटिव सोच है। और मुझे लगता है कि सना का सवाल शायद सना आपने गलत पूछा है। आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता। आपको यह पूछना चाहिए था कि इस मिशन को एज ए पाकिस्तानी आप कैसे देखते हैं। इंडिया अगर ये अचीव कर लेता है तो क्या होगा, दुनिया के लिए क्या होगा, यह सवाल हो सकता था। सोलर एनर्जी को कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत ज़्यादा। अगर आप करंटली देखें ग्लोबली पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस हैं उस पर तमाम लोगों का जो फोकस है वो टुवर्ड सोलर एनर्जी है। और अगला सारे R&Ds इसमें हो रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ PhDs इसके अंदर करवा रही हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स इसके अंदर मिल रहे हैं, यूरोप में भी और आप बाकी दुनिया में भी देखें तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है इसको कि सोलर एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, कैपिटलाइज़ किया जाए और उसको ताकि हमारी जो हमारी फ्यूल एनर्जी है उससे हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो। तो इस पे डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव होगा। हम अभी बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप, एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। उन्होंने बहुत कुछ सोलर पे कर लिया, हम तो अभी शायद सोलर पैनल से और आगे नहीं गए, या अभी थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल है, हमारी बाकी चीज़ें हैं। इवन यूरोप में अब देखें सोलर एनर्जी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है अभी। तो हमें इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया में ये सक्सेसफुल होता है और वो इसमें कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उनके अच्छे काम पे उन्हें फॉलो भी करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सर 380 करोड़ का बजट इसके नाम किया गया है, इस मिशन के नाम, बहुत बड़ा बजट है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और इस पे यही उम्मीद की जाती है कि ये सक्सेसफुल हो और इसमें फर्दर इस पे फर्दर डेवलपमेंट आए और एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे लोग भी जाएं, हमारे साइंटिस्ट भी, हम भी इस पे काम करें और फिर इसको लेके चलें। तो मेरी विशेष है उनके लिए। सर बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि इंडिया जो है वो अपने मिशन लॉन्च करता है, पहले मून, फिर मार्स मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने मिशन लॉन्च किए जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। पाकिस्तान हमें कब इस तरह का कोई मिशन करता हुआ नजर आएगा? अभी नियर फ्यूचर तो नहीं लग रहा, उसकी वजह कि हमने तो अभी अपना कोई स्पेस का प्रॉपर कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया, हम उस पर प्रॉपर कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हमारे यहाँ प्रॉपर काम नहीं हो रहा और शायद हमारी एज ए नेशन शायद हम तवज्जो भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हम उससे निकलेंगे तो फिर क्रिएटिविटी और रिसर्च की तरफ आता है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम एज ए नेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा फूड का क्राइसिस है, हमारा एनर्जी का क्राइसिस है, हमें एजुकेशन के मसाइल हैं, हमारे रोड्स नहीं हैं, हमें हेल्थ के इश्यूज़ हैं। हम जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं आते तब तक हम रिसर्च और क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमें इससे बाहर जब हम निकलेंगे फिर हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। और डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो शायद गवर्नमेंट का भी कोई इतनी ऐसा इंटेंशन नहीं है। वो भी इस वक्त जो पिछले 2-3 साल से जो हालात चल रहे हैं और स्पेशली जो आजकल जो चल रहे हैं, सो उसमें लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर कुछ हो। बट दुआ की जा सकती है कि हम इसको भी एज ए डिपार्टमेंट, इसका प्रॉपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका इस्टेब्लिश करे और इसके ऊपर काम हो और हमारे भी स्पेस मिशन जाएँ। और हम लोग तो सैटेलाइट इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने 2000 सैटेलाइट्स स्पेस में दे दिए। तो अल्लाह करे हम भी कोशिश करें, हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हम भी आगे जाएं। तो इसके लिए दुआ की जा सकती है और एफर्ट। उस्मान इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है आदित्य L1 और ये इंडिया की जानिब से सूरज की तरफ भेजा जाने वाला, सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन होगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है इंडिया अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होने के चांसेस हैं? इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो कामयाब तो हो ही जाना चाहिए। उन्होंने पहले भी इस तरह के मिशंस आई थिंक परफॉर्म किए हैं। आई डोंट नो कि वेदर वो सही रहे हैं या नहीं रहे, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। सो आई थिंक वो हो जाएंगे बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। आप देख सकते हैं, उसका सबूत है जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनके CEOs जो हैं वो इंडिया से हैं। सो दे विल बी सक्सेसफुल आई थिंक। अच्छा, क्या फ़र्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में?
अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया है। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। तो फ़र्क क्या है कि इंडिया देखें कितने बड़े बड़े मिशंस लॉन्च कर रहा है, यही फ़र्क है। अब इसी से पता चलता है कितना डिफरेंस है उनके और हमारे बीच के अंदर। वो मून पे जा चुके हैं, मार्स मिशन लॉन्च कर चुके हैं, और हम अपनी हर चीज़ के लिए, अपने मिशंस के लिए, मिशन तो खैर हम करते नहीं, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो तो उसमें भी हम चाइना की मदद लेते हैं। उसकी वजह ये है ना कि जो पाकिस्तान में टैलेंट बैठा है वो तो सारा बाहर जाने को तैयार है। लाइक मेरे सर्कल में अराउंड 5 डॉक्टर्स हैं इस टाइम हु आर हाईली टैलेंटेड, बट 5 के 5 बाहर जा रहे हैं। मतलब लोग 100%, अभी ये मेरा सर्कल है जिसमें सिर्फ 5 डॉक्टर्स हैं। लाइक मैं खुद बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। जितना टैलेंट है सारा तो हम वेस्ट कर देते हैं ना, रिसोर्सेज हैं सारा। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मफादात के लिए यूज़ कर लेते हैं, सिंपल इज़ दैट। वो अब नज़र भी आ रहे हैं उसके। देखें हमारे पास टैलेंट है, हम निकल जाएंगे बाहर, फिर क्या होएगा? अब जिन्होंने ख़राब किया मुल्क वही ठीक करें, अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे सोलर एनर्जी को है कितना बूस्ट मिलेगा, कितनी बेहतरी आ सकती है उसमें? ऑब्वियसली इट्स अ बूस्ट, और मैं तो दुआ करता हूँ कि उनका मिशन कामयाब हो। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कितनी ज़्यादा सेव हो जाएगी सोलर की वजह से, और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो जाएंगे आपके। इस पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छी काम है। इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सारा का सारा जो मिशन है वो सोलर एनर्जी को लेकर है। सोलर एनर्जी को लेकर ये मिशन नहीं है। हाँ, उसका एक पार्ट हो सकता है, स्टडी हो सकती है। बेसिकली ये सन की स्टडी है। ये हमारे स्टार के, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका स्टार है सन हमारा बेसिकली। और इस जैसे खरबों स्टार्स और खरबों सोलर सिस्टम और खरबों हमारे जैसी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसी इस पूरे ब्रह्मांड में है जो अभी तक ढूंढी जा पाई है। इसके अलावा बियॉन्ड भी बहुत कुछ है तो हमें पता नहीं है। इसलिए हमारे किताबों में लिखा गया है, जो हमारे हिंदू स्कल्पचर्स हैं, कि ये ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। अनंत का मतलब होता है, हिंदी का शब्द है अनंत, इसका मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो जो हमारा स्पेस है, इसको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि अनंत है। ब्रह्मांड जो है वो स्पेस अनंत है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए नहीं है, ये सन की रिसर्च के लिए है। सन पर स्टडी की जानी है। सन से निकलने वाले गैसेज, सन से निकलने वाले वेव्स, सन से निकलने वाली एनर्जी, इनकी बात की जाएगी। सिर्फ सोलर एनर्जी कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, सोलर एनर्जी में उसमें स्टडी करने से फायदा होगा कि हम शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम उसको इंप्रूव कर सके। रही बात इससे पहले वाले भाई साहब कह रहे थे, मैं उस समय बताना भूल गया कि जी गरीबी है, खाने को दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिक्कतें भारत में भी थीं, और इसको लेकर, हमारे स्पेस प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया में बड़ा मजाक भी उड़ाया गया। पूरी दुनिया में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जिस देश में लोग इतने गरीब हैं, जिस देश में सबको साफ पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, वो देश जो है वो स्पेस पर रिसर्च पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। देखिए, यही होता है विजन। सवाल ये नहीं कि प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम हजार है, लेकिन हमें सबके साथ एक साथ डील करना है, और साथ में हमें नई चीजों को ढूंढना भी है। इसको कहते हैं विजन, जो हमारे लीडर्स ने दिया। अगर विजन नहीं होता, हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू नहीं किया होता, उस वक्त हम लोगों की सुनते रहते और नहीं करते कि जी सबसे जरूरी तो ज्यादा है, हमें गरीबी मिटाना ये, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां पर नहीं पहुंचे होते। आज हम इसमें भी पिछड़े होते। लेकिन आज हमने उनको भी सुधारा, इसको भी सुधारा, और इसमें भी नई नई अचीवमेंट्स कर रहे हैं। हम दुनिया भर के सैटेलाइट्स हम छोड़ रहे हैं आजकल। जिन सैटेलाइट्स को हम दूसरों पर डिपेंड करते थे छोड़ने के लिए, वो सैटेलाइट्स हम अपना खुद बनाते हैं, खुद छोड़ते हैं। पाकिस्तान आज तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया। यह फर्क है। हमारे यहां प्राइवेट स्पेस एजेंसीज शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान में तो सरकारी ही नहीं चल पाई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि, और ये रातों रात नहीं होता। ये नहीं होता कि हम 5 साल मेहनत करेंगे, 10 साल मेहनत करेंगे, हो जाएगा। इसके लिए बेस से, जो एजुकेशन से शुरुआत होती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, और R&D सेंटर्स खोलने पड़ते हैं। उस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करना होता है। आपकी जो यंग जनरेशन आने वाली है उसको मोटिवेट करना होता है, उसको अट्रैक्ट करना होता है कि आप स्पेस साइंस पढ़ें। और हमारा ये सारा काम बहुत बखूबी हो रहा है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसका नतीजा आज ही मिला है हमें।
करने वाला है आदित्य L1 के नाम से, और ये सन की तरफ भेजा जाने वाला इंडिया की तरफ से पहला स्पेस मिशन होगा। क्या कहेंगे, कितने % इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? परसेंटेज तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक दे वुड बी सक्सेसफुल। लाइक दे आर बेटर देन अस, वी आर डूइंग लाइक नथिंग। हमारी स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है? स्पार्को। मैंने उनको कभी न्यूज़ में भी नहीं देखा। सो बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग। तो आई वुड से इट्स गुड फॉर लाइक ओवरऑल, दुनिया के लिए भी बेहतर है। इंडिया कई मिशन करता रहा है और कर रहा है, क्या वजह है कि हम ऐसी चीज़ें करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? जैसे आपने खुद ही कुछ कहा, यही बात की कि हमें नहीं पता कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम तो हर चीज़ में ही पीछे हैं जी। मतलब हम लोग आपस की लड़ाइयों में ना, पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, हमारा कोई भी इदारा उस सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो हमारी स्पेस एजेंसी भी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ऑल्सो वी डोंट डू लाइक, हमारी जो क्रीम है, आई थिंक दिस इज़ अ फैक्ट, वो सारी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से है नहीं किसी इदारे का, तो कोई भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं है इस काम के अंदर, हमारे पास फंड्स भी नहीं है, ऊपर से हम गरीब मुल्क हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन दिस साइंस एंड स्टफ। तो होप फॉर द बेस्ट। हम कब तक अपनी इन मजबूरियों का, इन मसाइल का रोना रोते रहेंगे? इनसे बाहर कब निकलेंगे और कोई डेवलपमेंट कब करेंगे? हमने क्या तरक्की याफ्ता मुल्क कभी नहीं बनना, हम इसी तरह तरक्की पजीर ही रहेंगे। हम जी 500 साल पीछे हैं दुनिया से। अच्छा। अगर आप वेस्टर्न को स्टडी करें ना, वेस्ट को, आपको पता लगेगा कि कुछ स्टेट से हम 200 और कुछ से हम 500 साल पीछे हैं। तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। इन फ्यूचर शायद, आई थिंक अगर खान आ जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम भी मायूस हो चुकी है अपनी गवर्नमेंट से कि वो शायद कुछ करे इस मुल्क के लिए। ऐसे ही है, यू आर राइट। अब हमारी गवर्नमेंट बेसिकली अवाम सेलेक्ट ही नहीं करती ना, कोशिश करते हैं बट वो सारा प्रॉब्लम है। वोटिंग सिस्टम हमारा नहीं ठीक, फिर इदारों का कंट्रीब्यूशन है उसमें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि इवन आई कांट कंप्लीटली एक्सप्लेन कि क्या मसला है। वी आर इन ह्यूज मैस इन पाकिस्तान। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय आदित्य L1 मिशन के हवाले से। पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमारे हुक्मरानों को भी अपने सियासी मसाइल से निकलकर टेक्नोलॉजी और साइंस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भी कुछ इस तरह के मिशन लॉन्च कर सकें और तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो सकें। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, पॉलिटिकल पंगेबाजी हमारे यहाँ भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, और इनफैक्ट हर तरफ है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने उसके साथ साथ हमने दूसरी चीजों पर ध्यान दिया? जवाब है हाँ। पाकिस्तान ने दिया? नहीं दिया। आप सोचिए कि जहां पर स्पेस एजेंसी, इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले उसको बनाया गया और वो आज तक कुछ नहीं कर पाई। हमने तो साइकिल पर रॉकेट ले जाने की शुरुआत की थी, बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने की शुरुआत की थी। सैटेलाइट जो था शायद पहला हमारा बैलगाड़ी पर गया था शायद, जहां तक मुझे याद है। और बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम किया। और बात सिर्फ आदित्य L1 मिशन या चंद्रयान या मून मिशन की नहीं है, इसके अलावा जो हमने पहले काम किया है ना अपनी स्पेस को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने लोगों के लिए, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको गिनवाता हूं। देखिए, जो जियो मैपिंग सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, जिनसे हम मौसम के बारे में, जिनसे हम खेती के बारे में, जिनसे हम मछलियों के बारे में, जिनसे मछुआरों को बहुत फायदा हुआ, किसानों को बहुत फायदा हुआ, वो पहले हमने काम किया। जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमने लॉन्च किए, जिससे हमारा अब अपना नाविक सिस्टम आ गया, जीपीएस सिस्टम आ गया। सोचिए, देश दुनिया में शायद 2 या 3 ही कंट्री हैं ऐसी, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, तीसरे हमें चाइना है। 4 या 5 ही कंट्री ऐसी हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिनके पास अपने हाँ, मैं दूर संचार के बारे में बताना, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बताना भूल गया। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से ही आज हमारा टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो चाहे हमारा DTH हो, टीवी हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, चाहे फोन हो, मोबाइल फोन हो। आप सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है हमारी। हम अपना टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट खुद बनाते हैं।
हमारे पास ये पावर है कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, अब हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स हो चुके हैं, जैसे GSLV Mark 3 है शायद, उससे हम अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो शायद 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, जहां तक मुझे जानकारी है, साइंस के स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे, वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं उस ऑर्बिट में। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इसरो जो है कमर्शियल यूज कर रहा है अपने स्पेस पोर्ट्स को दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भेजने में, उन्हें लॉन्च करने में। आप सोचिए पाकिस्तान इन सब मामले में कितना पीछे है। आप तो सैटेलाइट बना नहीं पा रहे हो, आप सोचो रॉकेट बना नहीं पाए, हम कहां पहुंच जा चुके हैं। मैं इसके लिए पाकिस्तान की जनता को दोषी नहीं कह रहा, मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान की जनता को इसके बारे में बात करनी चाहिए, अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि भाई स्पेस के बारे में आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। ऐसा नहीं है कि गरीबी हमारे यहां नहीं थी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे यहां नहीं थी, हजारों लाखों प्रॉब्लम्स थी, हमने लाखों ताने सहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने मिशन पर फोकस थे कि हमें स्पेस मिशन में काम करना है, हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना है। और अब सोचिए जो हमारे भविष्य के फ्यूचर मिशन है, मैंड मिशन है, गगनयान, हम इंसान को भेजने वाले हैं खुद। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, रशिया, चाइना और यूरोपियन एजेंसी छोड़ दें तो उसके बाद इंडिया ऐसा देश हो जाएगा, 5 देश हो जाएंगे जो मैंड मिशन कर सकते हैं। बहुत जल्द भेजने वाले हैं, ट्रेनिंग चल रही है, बहुत जल्द भेजने वाले हैं। इसके अलावा हम मार्स पर, और जैसा पिछला हमारा 90% सक्सेसफुल था, हम फिर से ऑर्बिटर भेजने वाले हैं वहां पर। आप सोचिए हम स्पेस में बहुत कुछ कर रहे हैं। और हाँ, याद आया, हम तो उसकी भी प्लानिंग हमने शुरू कर दी है। हमारा स्पेस स्टेशन, जैसे रशिया और उनका मिला हुआ था, अब उसमें बवाल चल रहा है रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद से, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना अपना बना रहा है, रशिया भी अलग बनाएगा, हम भी बना रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं उस पर। आप सोचिए ये छोटी मोटी अचीवमेंट्स नहीं है, और ये हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, जो स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके बारे में माहौल ऐसा बनाया गया, देश में ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसका ये फायदा है। और इसमें मैं बता रहा हूं, इसरो खैर सबको पीछे छोड़ने वाला है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। सारी दुनिया जानती है कि इसरो क्या है और क्या कर सकता है। तो यकीन मानिए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, और वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में है अभी भी, और आने वाले वक्त में भी वो ऐसी ही टॉप पोजीशंस पर रहेगा। तो थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आए, सिर्फ एक भाई साहब को छोड़कर, वो बड़ा नेगेटिव बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव बातों को छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिव बातों को लेना चाहिए। और जैसे नासा कोई चीज अचीव करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, अगर पाकिस्तान अचीव करेगा हमें अच्छा लगेगा, स्पेस में अगर अचीव करेगा, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।